नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत डिमांड आ रही थी पेरेंट्स की मेरे को ये टॉपिक पे बनाने के लिए कि हाउ टू कंट्रोल द स्क्रीन टाइम ऑफ द किड्स, कि किड्स बच्चे लगे रहते हैं अपने इन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा, एंड हाउ टू कंट्रोल इट। तो इस पे वीडियो है, प्लीज़ अपने ग्रुप्स पे शेयर करना। जो पेरेंट्स हैं इस एज ग्रुप में, बच्चे 5 से 15-20 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करना इस वीडियो को। तो जी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर ही प्रॉब्लम है। सवाल है हाउ टू कंट्रोल। द मोमेंट यू वांट टू कंट्रोल समथिंग, वो नहीं होता। द मोमेंट आप जब टाइट करते हैं ना कुछ, अगर आप कभी भी जाएंगे, जैसे बीच पे जाएं, आप कहीं रेगिस्तान में जाएं, वो रेता उठा लो, आप सैंड उठा लो, टाइट हाथ में रखो उसको और टाइट से बंद करो। जितना टाइट करोगे उतना इन उंगलियों के बीच से ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, और ऐसे कर दोगे तो वहीं रह जाएगा। तो ये कभी भी लाइफ में डू नॉट यूज़ दिस वर्ड कंट्रोल। दिस कंट्रोल वर्ड इज़ इटसेल्फ रॉन्ग। इस वर्ड को चेंज कर दो। देखो, अगर आप अपने एक वर्ड को चेंज करने से चीज़ें कैसे चेंज होंगी। सबसे पहले वर्ड क्या चेंज करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो स्क्रीन टाइम है, क्या ये एक्चुअल में बहुत गलत है, और ये कितना एक्सेसिव है, कितना ठीक है, कितना ख़राब है, ये कैसे आप रिकग्नाइज़ करेंगे। आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितना मैंडेटरी। अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा और अपना लैपटॉप पे पढ़ रहा है तो वो भी स्क्रीन टाइम है, तो कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करना है, कितना नहीं कर रहा है, उसको आप एक ऑडिट और मेजर कर लो। और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उन टिप्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर वो वर्ड जो आ जाएगा, जो आपको गेम चेंज कर देगा, वो वर्ड है हाउ टू इन्फ्लुएंस। Word is not control. How to influence the screen time of your kids. Just repeat it. How to influence the screen time of your kids. कि भाई क्या देखते हैं, कितना देखते हैं, उसको आप इन्फ्लुएंस करें, आप बताएं, आप कंट्रोल मत करें। क्योंकि जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर जग्गा जासूस बन के घूमते रहेंगे, एंड लाइफ ऐसी हो जाएगी कि क्या कर रहा है उसमें लगा हुआ है, क्या कर रहा है उसमें लगा हुआ है। आप ये बताओ, अगर उसमें ना लगे तो क्या करें। क्वेश्चन ये कि उसमें लगा तो हुआ है, पर देख क्या रहा है। हाउ विल यू एवर नो कि बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है तो देख क्या रहा है। वो 1 मिनट में बंद करके कुछ ऐसे करके बोल देगा मैं तो पढ़ रहा था या कुछ सुन रहा था। तो आपको बोलना है बच्चे को कि जो टीवी है ना, सारे स्मार्ट टीवीज़ हैं आज के दिन 99% घरों में, बोलो तू इसके साथ सिंक करेगा, तेरे को जो करना है कर ले। लड़का है चाहे लड़की है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम इसके साथ सिंक करो। और एक घर की पब्लिक प्लेस बोलते हैं, जैसे ड्राइंग रूम हो गया या जहाँ पे सबका आना जाना है, वहाँ आप एक्टिविटी करो। ये खोपचे में जाके, ठीक है, वहाँ नहीं करनी कि कोने में जाके गायब होके लगे हुए हो। देन देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग हाउ मच यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, दैट इज़ वन। सो व्हाट द मोमेंट ही और शी विल सिंक इट, तो वो बड़ी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्या देख रहा है, गाने देख रहा है, कुछ उल्टी सीधी वेबसाइट देख रहा है, काम की चीज़ देख, सब पता चल जाएगा। पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर ब्राइट साइड के वीडियोस देख रहा है, ऑनलाइन चेस खेल रहा है, कुछ इंटेलिजेंट नॉलेज हासिल कर रहा है, कोई डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ रहा है, कहीं से कुछ चीज़ हासिल कर रहा है, कितना ज्ञानवर्धक ज्ञान भी तो मिलता है। एंड द मोमेंट यू गो टू LED, तो आँखों पे असर होना कम हो जाता है, क्योंकि वो जो लाइट आती है, वो लाइट ये दूसरे वाली जो स्क्रीन्स हैं इसमें ज़्यादा आती है। पहले तो आपको देखना है कि जो भी स्क्रीन टाइम से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आंखों का नुकसान हो सकता है, तो उसमें जो भी ये फ़िल्टर आते हैं, आजकल ऐप्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, वो आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, उससे उसकी आइज़ प्रोटेक्ट हो जाएंगी बच्चे की। जो मैंने एक चीज़ टेक्निक बताई है कि LED टीवी के साथ उसको सिंक कर दीजिए, तो उससे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ऊपर फिर आप एक नो स्क्रीन टाइम का कर्फ्यू लगाएं घर में, उसमें फिर आप भी नहीं करेंगे। उस टाइम पे घर परिवार का किताब पढ़ लेगा, ठीक है, आपस में बात कर लेंगे या फिजिकली बाहर खेल लेंगे। तो हैव सैक्रोसेंट टाइम्स जहां आप बिल्कुल स्क्रीन नहीं करेंगे, बजाय उल्टा करने की कि स्क्रीन कब करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए कि इन टाइम्स पे तो करेंगे ही नहीं। क्योंकि वो टाइम्स जो होते हैं ना, और एक टाइम के बाद आप, जैसे 8:30 हो गया, 9 बज गए, उस टाइम के बाद आपके पास एक अलमीरा या एक जगह होनी चाहिए कि घर के जितने भी डिजिटल सामान है, चाहे वो मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ है, वो सारी चीज़ वहाँ जाकर आप रख दो। और अल्टीमेटली जो वाईफाई है उसका पासवर्ड भी आपके पास है, प्लस उसका
फिज़िकल कंट्रोल भी आपके पास है। आपको एक बार बंद करना है तो आधा सारा इनका जो भी सिस्टम है वो वैसे गिर जाएगा, अपने आप ही छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके भी रखते हैं, लेकिन फिज़िकली आप, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे आप इन चीज़ों को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड मन से वर्ड कंट्रोल निकाल दो, क्योंकि अब सारी दुनिया इसी में आने वाली है। यहीं काम धंधे होने हैं, यहीं प्रेजेंटेशंस बननी है, यहीं पे ज्ञान हासिल होना है, ज्ञान दिया जाना है, ऑनलाइन लिया जाना है, यहीं पैसा कमाया जाना है। आप बच्चों को पेटीएम और या इस तरह के डिजिटल जो हैं उनको यूज़ करना सिखाएं, इंटरनेट बैंकिंग सिखाएं। प्रैक्टिकल चीज़ें जब आप सिखाएंगे, अपने घर का जितना भी सामान ऑर्डर करते हैं आप लोग, अमेज़ॉन से करते हैं या जहाँ से भी करते हैं, जो भी साइट्स हैं, जस्ट इन्वॉल्व द किड्स सो दैट व्हेन दे फील एम्पावर्ड। उनने करना तो कुछ है ही है, तो वो यूज़ उठा लो उनका कि दे अब करना है उनने सारी चीज़ें, तो वो जो काम की चीज़ें हैं वो तो सीख लें उसमें। उनको डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड प्रोफाइल, जैसे मेरी मनी माइंडसेट सीरीज़ है भाई, सैटरडे के दिन नेटफ्लिक्स देख रहा है बच्चा, ऐसे उसको बोलो ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, 15-16 वीडियोज़ है, 1-1.5 घंटे में बच्चे का ज्ञान बढ़ जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट लगा के दिखाओ उसको। तो आप इन्फ्लुएंस करो वो क्या देख रहा है। आप खुद एक वीडियो देखो, आपको पसंद आए, आपको लगे इसमें आपके बच्चे का कुछ इसमें फ़ायदा होने वाला है, फॉरवर्ड दैट वीडियो टू द किड एंड टेल दैट किड टू वॉच। उसने वैसे भी कुछ और देखना है, वो उठा के कैरी मीनाती जी को देखेगा, अच्छे अच्छे संस्कार सीखेगा, बातें सीखेगा, भाषा सीखेगा उनसे, कैरी मीनाती जी से। यही सीख रहे हैं हमारे बच्चे, क्योंकि वो जो इतने करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठे, कोई मैं और आप थोड़ा बने हुए हैं उनके सब्सक्राइबर यही बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर आप बच्चे का जो टाइम है उसको आप इन्फ्लुएंस कर लेंगे, और जब आप उसको वीडियो देंगे तो उस वीडियो में आपने देखा हुआ है, आप उससे सवाल भी पूछेंगे एज ए टीचर, हाँ भी क्या सीखा तूने, अच्छा किताब खोल, लिख क्या सीखा, 2 लाइन लिख, इस वीडियो से क्या सीखा। फिर अच्छा ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होता है, डीमैट क्या होता है, मैमन कंस्ट्रक्शन क्या होती है। अब आप बोलोगे नहीं 16 साल के बच्चे को क्यों पता होनी चाहिए। उस 16 के को जो चीज़ नहीं पता चलेगी उसके पास टाइम ही नहीं होगा 26 साल तक पता करने का। दैट चाइल्ड नीड्स टू नो एंड यू नीड टू इन्फ्लुएंस। अगर उसको गाने भी सुनने हैं तो गाने भी कितने सुनने हैं, कौन से सुन रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड एवरीथिंग शुड प्ले। बोलता तेरे को गाने सुनने हैं ना, ये तो कान में लगा के नहीं सुनेगा, बोल मैं भी तेरे गाने सुनूंगी। आप माओ ना, बोलो बोस का स्पीकर है, ब्लूटूथ पे लगा, हम भी सुन लेते हैं गाने, ज़रा देखें तो सही तेरे गानों का टेस्ट क्या है। हम जज नहीं कर रहे, तुम्हें क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सुनने, हिंदी सुनने, लाउड सुनने, डांस कर, बोल हम भी करते हैं। इन्वॉल्व द चाइल्ड, जो भी वो कर रहा है उसको बोल कर, उसको नहीं तो मेजर ही नहीं होगा ना, पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहा हो और कम कर रहा हो और ज़्यादा कर ही ना रहा हो, वहाँ फालतू में आपका वहम है, क्योंकि बस समाज में सबने बोल दिया है बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो बहुत हो रहा से तो कुछ नहीं होता ना। बहुत वो पढ़ाई कर रहा है, वो किताब खोल के बैठा हुआ है। पुराने टाइम में ऐसे किताब खोलते तो उसके अंदर कॉमिक डाल देते थे, वो माँ बाप आता था तो उसको ऐसे छिपा के ये किताब, तो वो वाले काम तो हमेशा से होते थे। तो किताब खोल के भी बैठा है और डिजिटल टाइम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब थोड़ा कि कुछ उसने बहुत ग्रेट काम कर लिया। तो आज के दिन जितने भी ये बायजू आ रखे हैं, ये सारे जितने भी ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई हो रही है, ये भी ऑनलाइन ही हो रही है। तो इसमें आँखों का ब्रेक देना है आपको, ठीक है। पतंजलि के आई कैप आते हैं, उसमें त्रिफला विफला डाल के वो ये सब करते हैं, वो आप चेक कर लेना। आँखों को स्ट्रॉन्ग करो, आँखों की एक्सरसाइज कराओ बच्चों की, ठीक है। इट्स अ थिंग विच हैज़ टू बी एम्ब्रेस्ड नाउ। इट्स अ टेक्नोलॉजी। आजकल सब स्क्रीन पे होना, पहले टाइपराइटर पे होता था। तो अब कई लोगों का ये जो हो रहा है, नहीं लोगों पेरेंट्स को समझ में आ रहा, तो आपको देखना है कि भाई आप उनको कोर्सेज कराओ, ऑनलाइन का एनिमेशन का कोर्स कराओ, वीडियो रिकॉर्डिंग का कराओ, कोई एडिटिंग का करा दो। दे शुड बी जस्ट मास्टर। अब आप वो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल में डाल भी रहे और सीख भी नहीं रहे। आपको देखना उसका आउटपुट क्या आ रहा है, और वो जो दिन के घंटे हैं वो आप कंट्रोल कर लो कि भाई 6 घंटे करेगा टोटल क्यूमुलेटिव। तो 6 बहुत होता है या 8 होता है, जो भी एक फिगर डालना है उसको मेजर करो आप, ठीक है। जब एनीथिंग वी मेजर
दैट थिंग ओनली वी कैन चेंज। इफ़ वी डू नॉट मेजर एनीथिंग वी कैन नॉट चेंज, ये याद रखना। परसेप्शन पे नहीं चलता। जस्ट बिकॉज आपने बच्चे को दिन में 7 बार देखा, 7 बार उसके हाथ में कुछ था, डजन मीन वो पूरा दिन वो कर रहा है। हो सकता है वो लेफ्ट राइट जब होता हो तब आप कहीं लेफ्ट राइट होते हो। तो मेजर करो और उसको पब्लिक डोमेन में करने को बोलो। जो आपके घर का पब्लिक टाइप एरिया है ना, वहाँ बैठ के करने को बोलो। लड़का भी है लड़की भी, और दोनों बच्चे को साथ साथ रखो ताकि एक दूसरे पे भी मॉनिटरिंग करे कि भैया ये देख रहा है या वो ये देख रहा है, देख रही है, उससे बात कर रहा है। आपस में जो बच्चे एक दूसरे के थोड़े बातें करते हैं ना, आप पूरे दिन नहीं कर सकते। आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको अपने ऑफिस का काम भी करना है। पूरे दिन आप बच्चों को ये नहीं कर सकते कि उसके हाथ से चीज़ें ले लोगे, ठीक है। किंडल आ गई है आज के दिन, उसको किताबें उस पर आने लगी हैं। एंड किंडल इतनी आँखों को, इट इज़ वेरी सूदिंग। अगर आप देखेंगे उसकी जो लाइट का सिस्टम है, वो अंदर से लाइट का सिस्टम किस तरह का रखा है। सो इट इज़ टू बी एम्ब्रेस्ड। किंडल में पढ़ाई, किताब पढ़ने का मज़ा ही अलग है। पेज नहीं ढूंढना पड़ता उसमें। वर्ड अगर आपको जैसे मैं किताब में पढ़ता हूँ, यार ये किताबें हैं मेरे पास जैसे, तो वो वाला कंसेप्ट यार कहाँ था, तो मेरे को फ्रेज़ याद है, कुछ याद है, तो मैंने ऐसे टाइप किया, मुझे उस किताब के उस पेज पे ले गया वो। अदरवाइज़ किताबों का भंडार लगा हुआ है, कौन सी किताब से निकाल लोगे? किताबें याद थोड़ा रह जाती हैं सारी की सारी। तो चीज़ बहुत अच्छी है, तो आपको इसको सिरे से नकारना नहीं है। चीज़ बहुत ही अच्छी है, यू हैव टू यूटिलाइज इट एंड बी विद द किड्स व्हेन दे आर डूइंग इट। आपको पिकासो करके आते हैं, ठीक है, कैनवा करके आते हैं, ये सब ऐप्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कुछ चीज़ें करना सीख सकते हैं एंड वो प्रेजेंटेशंस अपनी अच्छी बना सकते हैं। सब कुछ होना डिजिटल पे ही है, तो एम्ब्रेस इट, यूज़ प्रैक्टिकल। जो टिप्स मैंने कुछ सजेस्ट करी हैं कि इस तरह आप करके देखिए, और एक स्टेज के बाद आप फिर वो फिज़िकल जो डिवाइस हैं वो आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि भैया सुबह इससे पहले मिलेगा नहीं, जैसे वो, और शाम को इस टाइम के बाद आपका रख दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम अति की क्या होती है, जब पेरेंट्स हो गए 10-11 बजे, अब भी बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं, कौन से कमरे में दरवाजे बंद है, कुछ मतलब, और क्या हो रहा है। तो इंटरनेट आपके कंट्रोल में है, घर का जो वाईफाई है, पासवर्ड्स आपके कंट्रोल में, और फिज़िकल आपको इतना तो पता होगा ना कि डिवाइसेस कितने हैं। ऐसा तो नहीं कि 2-4 आपके बच्चे ने अलग से भी रखे हुए हैं और आपने सारे जब्त कर लिए और वो फिर भी 1-2 पे करना है, तो नहीं। और उनको बोल भी, तू करता रहे दिन में जो तेरे को करना, और ऐसा कौन सा तू काम करना चाहता है जो तेरे को छुप के करना है, वो भी बता दे हमें, ठीक है। सो एंड फिर उससे आपको पता चलेगा कितना इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहा है, कितने ये टिकटॉक टाइप में टाइम वेस्ट कर रहा है, कितने ये गेमिंग साइट्स पे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो हम अपने आप खुद दिखेगा, उसको खुद शर्म आएगी। आप नहीं बोल रहे उसको करने को, आप बोल रहे तेरे को चल गेम भी खेलना है तो तू ये बड़ी स्क्रीन पे खेलना, अच्छे से खेल, आधा घंटा 15 मिनट, तू बता कितनी देर खेलना है, 15। तो बी लाइक ए फ्रेंड, एंड वो एडिक्शन है, उस एडिक्शन को हमें यूज़ करना है टूवर्ड्स टेकिंग इट टू ज्ञान। क्योंकि द मोमेंट एक, जैसे मेरा ये वीडियो है, तो आप सारे अभी तक नहीं देख रहे होगे, क्योंकि ज्ञान में तो मज़ा नहीं आता ना प्रैक्टिकली। मज़ा तो आता है कि कोई कुछ मतलब एंटरटेनमेंट होता रहे, ठीक है। तो जब आप बच्चे को ज्ञान की तरफ ले जाओगे और उसको जब ज्ञान में मज़ा आने लग जाएगा, तो जितना भी उसका ये टाइम होगा, इट विल बी वेरी वेरी वेल यूटिलाइज। आई होप यू गॉट द लार्जर मैसेज एंड प्लीज स्प्रेड इट टू पेरेंट्स। जस्ट चेंज दैट वर्ड, डू नॉट कंट्रोल, बिकॉज नो किड्स ऑफ दिस जनरेशन वॉन्ट्स टू बी कंट्रोल्ड। इनफैक्ट नो पर्सन वॉन्ट्स टू बी कंट्रोल्ड। एंड जितना कंट्रोल करते हैं हम, उतनी रिबेलियन होती है, ठीक है। देश आज़ाद है, समाज आज़ाद है, कितना कंट्रोल करोगे, कब तक करोगे? फिर वो हॉस्टल में चला जाएगा, कभी कहीं बाहर चला जाएगा। तो बच्चे को आपने अच्छी चीज़ देखने की आदत डाल दी होगी जब वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में था, और एक ज्ञान की तरफ उसकी प्यास बढ़ा दी होगी, क्यूरियोसिटी बढ़ा दी होगी। तो फिर वो बच्चा, जब आप उसको नहीं भी देख रहे होगे और उसके पास वो होगा, वो काम की अच्छी चीज़ देख रहा होगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ देखने से ही उसको सुख शांति और क्यूरियोसिटी उसकी शांत होती है। प्लीज़ स्प्रेड दिस लार्जर मैसेज। Influence, the message is influence your kids' time, do not control it. Thank you.